अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं मोहम्मद नाज़िश आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक में। हमारे दरमियान कुछ लोग मौजूद हैं, एक चचा है हमारे दरमियान, उनसे हम बात करेंगे। जैसा कि चुनावी सर्वे के तहत हम अलग अलग पंचायतों में जाकर लोगों से बात करते हैं कि 7 नवंबर को आपके यहाँ चुनाव होना है, किस मुद्दे के तहत आप लोग वोट करेंगे? सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम मोहम्मद कैसर आलम है। मेरा घर दुबेली है और वार्ड नंबर 3 मेरा घर पड़ता है। और मैं इस मुद्दे पे, चुनाव के मुद्दे पे ये कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे, हमारे यहाँ जो भी नेता आएगा उनसे हम सवाल करेंगे। हमारे यहाँ विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ ना स्कूल है, और स्कूल है भी तो उसमें पढ़ाई नहीं होती है। और ऐसे ऐसे लोग स्कूल में हैं कि जो कि खुद अपना नाम और एक एप्लीकेशन अगर मास्टर से बोला जाए तो वो लिख नहीं पाते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार हमारी प्रशासन है। और यहाँ पे ऐसे ऐसे लोगों का, और कुछ हद तक हम लोग भी हैं इसके जिम्मेदार, कि हम इसको, जो हमारे अगले वाले जिम्मेदार हैं, उसको सही जिम्मेदारी से चुनते नहीं हैं। और मैं ये कोशिश करता हूँ, और हमारी कोशिश रहेगी इंशाअल्लाह, कि अगला इलेक्शन जो आने वाला है, जो हक और ना हक की बात करता है, हम उसके साथ हैं और उसी को वोट करेंगे। आप लोग किस मुद्दे में वोट करेंगे? क्या चीज़ देखकर वोट करेंगे? क्या क्वालिटी नेता के अंदर होगा जो वोट कीजिएगा आप? जो हमारी आवाज़ सुन सके, जो हमारी आवाज़ को आगे पहुंचा सके। और इस मुद्दे पे हम लोग जो विकास और भ्रष्टाचार की बात करें, भ्रष्टाचार को ख़त्म करे, विकास की बात करे, इस मुद्दे पे हम बात वोट अभी करेंगे। कई पार्टियां हैं, जैसे एक महागठबंधन है, कांग्रेस और आरजेडी का मजबूत गठबंधन है। एक तरफ एनडीए गठबंधन है, नीतीश कुमार और बीजेपी का और दीगर घटक दल है उनके अलावा पप्पू यादव की पार्टी यहाँ आ रही है चुनाव में, और एक एमआईएम चुनाव लड़ेगी। ऐसी स्थिति में आप किस पर ज़्यादा एतमाद होगा? जो सबसे पहला, जहाँ तक आपकी सवाल है कि गठबंधन है, गठबंधन पहले भी था और अभी भी है, टूट रहा है, बन रहा है। कांग्रेस थी, आरजेडी आई, बीजेपी है, हम लोगों ने सबको देख लिया है। अब हमारे अंदर एक उम्मीद की किरण लेके आज से 5 साल पहले एमआईएम आए थे, और उसको मजबूत गुलाम सरवर ने किया है। और हम लोगों की पूरी ये मन बन चुका है इस बार कि बहुत, आज 30-40 साल से कभी आरजेडी को देखा, कभी कांग्रेस को देखा, इस बार हम लोग अब नया चेहरा सामने आएगा जो काम करने वाला। और हम लोग ये मन बना चुके हैं, पूरी दुबेली गांव का लोगों का ये मन है, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो बातों को समझता है, उसका ये निचोड़ है, मन में, दिल में बस गया है कि हमारा सबसे पहले असदुद्दीन अवैसी, उसके बाद गुलाम सरवर, और सबसे पहले गुलाम सरवर, उसके बाद फिर असदुद्दीन अवैसी। अब ये बताइए कि आप एक कैंडिडेट की बात क्यों कर रहे हैं? कैंडिडेट तो एमआईएम में 3 है, अगर आप अवैसी को मजबूत कर रहे हैं तो कोई भी कैंडिडेट हो सकता है ना? नहीं, अवैसी ठीक, आपने हमसे सही सवाल किया है, लेकिन सबसे पहले अवैसी को यहाँ लाने वाला कौन था, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ। अगर अवैसी को, ये मेरा पूरे दुबेली गांव में घर घर घुमाया, तो उसमें अवैसी हैदराबाद से डायरेक्ट हमारे गांव में तो आ नहीं गए थे। उसको लाने वाला वो कोई सूत्र था, वो सूत्र कौन था? गुलाम सरवर था। तो इसलिए हम गुलाम सरवर को ही सपोर्ट कर रहे हैं, और ये हम दावा के साथ कर रहे हैं। पिछले बार तो वो हार गए ना चुनाव। बदकिस्मती है, चुनाव है, कोई जीतेगा एक ही आदमी। चुनाव है, अगर 10 आदमी, 10 प्रत्याशी हैं, उसमें से तो एक ही जीतेगा। हम लोगों ने मेहनत की थी, कुछ लोग हम ही में से उसको वोट नहीं दिए थे, लेकिन इस बार उसके 5 साल का, उस बार वो अलग से आए थे, एक बैक आ गए, लेकिन इस बार चुनाव हारने के बाद भी वो हमारे साथ हैं, शुरू से अभी तक हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। चुनाव में बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं, जैसे हर चुनाव में, पिछले बार भी चुनाव में जब नामांकन की बारी आती है तो एक लंबा लिस्ट होता है, बहुत लोग उसमें होते हैं, लेकिन चुनाव एक आदमी को ही जीतता है। जितने हारने के बाद जो और लोग की लंबी फहरिस्त होती है, उनमें से कितने लोग आपके दरमियान रहे पिछले 5 साल में? कोई नहीं, कोई नहीं। यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि गुलाम सरवर साहब पिछले बार हार चुके, लेकिन वो 5 साल के अंदर हमारे अंदर ही हैं। पूरे बैसी विधानसभा के अंदर वो घूमते रहे, डोर टू डोर, डोर टू डोर।
अगर कहीं कोई बात हुई, अगर कोई पहुंचा है तो वो गुलाम सरवर ही था। इसीलिए हम लोग इस बार गुलाम सरवर को ही वोट दूसरी करेंगे। तरफ तो ये अफवाह चल रही है कि गुलाम सरवर साहब के अपना इलाका दुबेली है, टोली है, उधर उसका वोट ही नहीं है। ये अफवाह फैलाने वाले का कोई आधार ही नहीं होता है। उसका काम ही है अफवाह फैलाना, वो फैलाए और वक्त आएगा इस बार अफवाह का सही जवाब हम लोग देंगे इंशाअल्लाह ताला। पार्टी का टिकट नहीं मिलता है तब? पार्टी का टिकट नहीं मिलता है तो फिर भी हम लोग कोशिश ये करेंगे कि गुलाम सरवर मैदान में रहे। इंशाअल्लाह उसकी मेहनत जो किया है उसका फल हम लोग देंगे। ठीक है, शुक्रिया। क्या नाम बताया आप अपना? मेरा नाम मोहम्मद कैसर आलम है। जी, आपका क्या नाम हुआ? फरीद अख्तर, मोहम्मद फरीद अख्तर। जी, आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से चुनाव देखे होंगे, क्योंकि आपकी उम्र तकरीबन 50-60 साल होगी मेरे ख्याल से। बहुत सारे चुनाव हुआ, लेकिन यहाँ जो 22 विधानसभा में जो वोटिंग होता है तो क्या देखकर होता है? जातिवाद होता है, विकास होता है, या और कोई मुद्दा होता है? देखिए, वैसी विधानसभा में जो अभी तक इलेक्शन हुआ है सिर्फ वो पार्टी देखकर हुआ है, समझे ना, और नेता को देखा ही नहीं है अब तक। हमारे इलाके में डगरवा यानी प्रखंड में कोई नेता अपना हुआ ही नहीं कि जो डगरवा प्रखंड के यानी क्या गया काम सही तरीके से कर सके। जो आपका वर्तमान विधायक है हाजी अब्दुल सुभान साहब, उनका ये दावा है कि हम विकास के नाम पर ही जीतते हैं, विकास करते हैं, जिसकी वजह से हम 6 से 7 बार विधायक बन चुके हैं और अब की बार भी हमारा कोई तोड़ नहीं है। देखिए, मैं इलेक्शन कम से कम 1972 से देख रहा हूँ और हसीब बाबू के हारने के बाद हम हसीब बाबू जो यानी जलेबिया रोड बनाए, उसके बाद से जो हाजी सुभान जीता है हल्दर किसान से, अब तक दुबैली में कोई विकास उनके तरफ से हुआ ही नहीं और दुबैली में उसके हर तरफ से यानी क्या वो हुई है। तो आप लोग के यहाँ क्या क्या समस्या है जो हल होना था लेकिन नहीं हो सका? हमारे यहाँ आधा गांव अभी ऐसा है कि कोई भी शख्स आधा गांव जो पास करेगा, कौन सा मोहल्ला वो आधा? वो पूरब टोल मदरसा से पूरब टोल लेकर के वार्ड नंबर 4 वार्ड नंबर 5 में रोड है ही नहीं। हम लोगों का ईदगाह ऐसी जगह में है जो वार्ड नंबर 3-4 से शुरू 3 और 4 से शुरू होता है। ईदगाह जाने के लिए पूरी रोड यानी क्या सड़क पे है, नदी सड़क पे है, नदी भी सड़क पे, सड़क नदी में है। जो हम लोग ईदगाह नहीं जा पा रहे हैं दो यानी इसमें ईद से अपने अपनी मस्जिदों में नमाज़ पढ़ते हैं। इसके बारे में कोई भी नेता आज तक हाजी सुभान इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं। हाजी सुभान का अगर काम हुआ है तो टोली पंचायत से पूरा भी काम हुआ है। दुबैली पंचायत में आज तक जब से हाजी सुभान जीता है कोई काम नहीं किया है। जो बात आप मेरे चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, इस मामले को लेकर कभी आप लोगों ने या आपके गांव के कुछ लोग मिलकर हाजी अब्दुल सुभान साहब के पास गए? क्योंकि वही ज़्यादातर मौका मिला उनको, या रुकनुद्दीन साहब भी किसी मौके से एमएलए थे, उन लोगों के पास आप लोग गए कि हमारे यहाँ ये समस्या इनको दूर कीजिए? देखिए, हाजी सुभान साहब के सबसे बड़े नेता जो थे हमारे दुबैली ही के थे, डॉक्टर अब्दुल समद साहब, मगर हाजी सुभान ने दुबैली गाँव को पीछे छोड़ते छोड़ते आज यानी क्या है न कोई नेता है न कोई कुछ है। जो भी उनके पास जाता है वो कहता है कि हम यानी दुबैली के लिए कोई काम नहीं करेंगे, दुबैली का लोग हमको इलेक्शन नहीं देता, मगर इलेक्शन के वक्त दुबैली लोग उसी को इलेक्शन देता। पिछले इलेक्शन में मैं देखा 2015 में दुबैली को लोग यानी जैसे तरीके से धान ओसाता या गेहूँ ओसाता उसी तरीके से वोट दिया है। सिर्फ यानी क्या कहते हैं MI को 350 वोट मिला है दुबैली से। लेकिन ये बताइए कि आप लोग क्या सोचे हैं, क्योंकि तो आपका विधायक कई बार हम लोग ये सोच रहे हैं जो आदमी हारने के बाद भी फील्ड में काम किया हो उस आदमी को मैदान में आना चाहिए। और यहाँ कोई ये जो तंत्र रात है यानी जमहूरियत है, जमहूरियत में किसी की विरासत नहीं है। और जो आदमी यानी विधानसभा के लिए पूरे क्षेत्र में काम करेगा उसी को हम लोग इलेक्शन देंगे। कोई ऐसा कैंडिडेट है आपकी नज़र में? हमारे यहाँ सरवर गुलाम सरवर साहब जब MI के यानी टिकट लेकर आए थे, हम लोग उस वक्त भी साथ दिए थे और अब भी साथ हैं। अगर MI उनको टिकट किसी वजह से नहीं भी दे रहा है फिर भी हम गुलाम सरवर के साथ हैं। गुलाम सरवर को ही इलेक्शन देंगे, चाहे उसको आज़ाद उम्मीदवार से आना पड़े। अच्छा, MIM की बात कर रहे हैं। MIM के बारे में तो लोगों में ये भी फैला हुआ है कि ये BJP से डील कर कर चुनाव लड़ती है और मुस्लिम क्षेत्र में जाकर चुनाव लड़ती है, BJP को जिताने का काम करती है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सिर्फ दूसरी पार्टी का हुआ है,
खुद असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी औरंगाबाद में कहा था कि कांग्रेस ये कहता है कि असदुद्दीन अवैसी यानी क्या फिरका परस्त को यानी क्या बढ़ावा देता है, ऐसी तैसी यानी कांग्रेस की यानी ऐसी तैसी हम फिरका परस्त को नहीं देते हैं बढ़ाओ, बल्कि हम अपने मुसलमानों को जगाना चाहते हैं और यानी क्या आवाम को जगाना चाहते हैं, आदिवासी को जगाना चाहते हैं, दलित को जगाना चाहते हैं। जो दलितों के साथ अल्पसंख्यक के साथ यानी क्या नाइंसाफ़ी हो रहा इस मुल्क में, हम उसको उनकी यानी हिमायत में है। अच्छा ये बताइए कि जो आपका विधायक है, अगर उनको चेंज करके पार्टी का टिकट किसी और को मिलता है तब वोट दीजिएगा आरजेडी में? वो देखिए, अगर वो चेंज करेंगे तो हम लोग उनको वोट नहीं देंगे, इसलिए कि हम लोग वोट यानी सरवर साहब को देंगे। हमारा यानी नेता जो है वो सरवर साहब है। अगर MI को यहाँ जगाया है 82 विधानसभा में तो सरवर साहब जगाया है। जैसा कि ये चचा बता रहे हैं, MIM के तरफदारी भी कर रहे हैं, MIM के सपोर्ट में बोल रहे हैं। और दूसरी बात इनका साफ कहना है कि MIM का टिकट भी उन्हीं को मिलना चाहिए जिसने मेहनत की है 5 सालों से। और जब नाम पूछते हैं तो ये साफ नाम लेने से भी नहीं कतरा रहे हैं कि गुलाम सरवर साहब के फेवर में ये लोग बात करते हैं कि हमने पहले भी वोट दिया, आज भी देंगे। और भी एक चचा है, उनसे बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद कदीर है। जी, आप क्या कहेंगे इस चुनाव के लिए जो कि 7 नवंबर को, यानी आपका 1 महीना से भी कम वक्त रहा है, ऐसे स्थिति में आप लोग किस कैंडिडेट या किस पार्टी की तरफ जाना पसंद करेंगे जो आपके हक में आवाज़ उठा सके? हमारा नज़र में ये किया है कि गुलाम सरवर साहब वही साल से हार भी गया, फिर वो हिम्मत हारा नहीं है, वो हम लोग का शिक्षा में है। हम लोग गुलाम सरवर जहाँ जाएगा हम लोग गुलाम सरवर को वोट देंगे। लेकिन आप लोग जो वोट करेंगे तो वोट तो कामयाब होना चाहिए ना, जो जीतेगा उनकी तरफ न वोट जाना चाहिए। लगता है आपको ये जीत पाएंगे? वही हम कहते हैं गुलाम सरवर साहब को कि हम लोग पिछले साल भी बहुत वोट दिए हैं, मगर हमारा दिल में है कि कहीं मशीन ख़राब नहीं हो जाए। मशीन ख़राब होकर के अंदाजे मेरे ख्याल से कि गुलाम सरवर साहब हारता है। और इसके बाद आपके यहाँ कई पार्टी है, बीजेपी का भी एक कैंडिडेट होगा, जैसा कि आपके हाजी जफ़र साहब डगरवा भकरी के वो टिकट के लिए जा रहे हैं। एक तरफ महागठबंधन का उम्मीदवार रहेगा। लोग जो संजीदा मिजाज लोग हैं, ख़ास करके आपकी उम्र के लोग, उन लोग तो अक्सर ये कहते हैं कि महागठबंधन को वोट करना चाहिए। उसमें तो हम नहीं जानते हैं महागठबंधन किसको कहता है नहीं कहता है। हम लोग ये कहते हैं कि पतंग छाप जी के अवैसी का नाम गुलाम सरवर से लाया था, अभी गुलाम सरवर साहब उसका वोट कर थोड़ा सा सीट जीत के क्या करेंगे? सरकार नहीं ना बनेगी उसकी? नहीं भी नहीं कहता, बना चाहिए कि देश को तो हिसाब करेगा। वो नाम तेरा खाता नहीं। क्या नाम बताया आप? मेरा नाम कदीर है। इसी गांव के। आप क्या कहेंगे इस चुनाव पर? जिस चुनाव का हम सर्वे कर रहे हैं, आप बिल्कुल 2 से 3-4 दिन में आपके यहाँ ऐलान भी हो जाएगा कैंडिडेट का। ऐसी स्थिति में आप लोग क्या सोचते हैं, क्या रुझान चलता है आपके गांव में? हमारे यहाँ रुझान बहुत अच्छा है। गुलाम सरवर साहब ईमानदार हैं और पहले भी रह चुके हैं, अब पंचायत लेवल में मुखिया भी रह चुके हैं, बहुत अच्छा ईमानदारी का पहचान दिए हैं। तो हम लोग जो हैं गुलाम सरवर के साथ हैं। हम वो नहीं करेंगे जो पिछले बार नीतीश साहब कर चुके हैं। नीतीश के जैसा बहुत सारे ऐसे लीडर भी हैं, या हमारे पंचायत में बहुत सारे ऐसे लीडर भी हैं जो उस तरह करते हैं, पलटू राम कहा जाता है उनको। उसी तरह से बहुत सारे नेता है, अभी रुकमुद्दीन साहब है और सब हैं, नाम नहीं लेना चाहेंगे, उनको तकलीफ़ पहुंचेगी, क्योंकि बहुत सारे हमारे यहाँ से हैं, हमारे दोस्त यार अहबाब सारे गांव के समाज के जो भी आदमी उनके पास काम के लिए जाते हैं वो मिलते भी नहीं हैं। अब मिल भी जाते हैं घर में तो ये कहते हैं कि भाई हम तो दुबैली का नहीं या डगरवा का भी नेता नहीं है। तो असल में बंटवारा वो लोग करते हैं। हम लोग तो ईमानदार नेता चाहते हैं। ईमानदार नेता हम लोगों का 5-6 साल से मेहनत कर रहे हैं और वो बहुत अच्छा सबूत भी पहचान भी छोड़े हैं। आपका मुद्दा क्या होगा? चुनाव का मुद्दा क्या चीज़ देखकर, क्या क्वालिटी नेता के अंदर होगी या क्या काम करने वाला होगा जिसको आप चुनेंगे? सबसे पहला ये है कि ईमानदार हो वो। दूसरा मामला कि विकास का काम कर रहा हो, विकास किया करे हो। तीसरा मामला ये है कि स्वास्थ्य के लिए भी काम करे वो। चौथा मामला ये हो कि सारे जनता और पब्लिक के साथ खड़े हो। और जो वर्तमान विधायक है ये काम वो कर रहे हैं कि नहीं? ये तो एक हम समझते हैं कि 100% में 91% भी नहीं कर रहे हैं। उनका मुद्दा हम लोग सारे, हालांकि विधानसभा 82 से सारे लोग देख रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम बोलते कम है, काम बोलता है हमारा है। काम तो अब तक नहीं बोला है उनका। जो भी काम है, जैसे भी काम आया है 70% काम आया है, उसमें 2% काम हुआ है। हमारे एरिया में खास करके वो
रास्ता ही इलाका ही बताता है कि काम हुआ नहीं है यहाँ पे। विधायक का तो क्षेत्र बहुत बड़ा होता है ना, तो कोई मुद्दा आपका, कोई परेशानी है तो आपको उनके घर पे भी चल के जाना होगा, क्योंकि वो हर गांव तक तो इतना संभव नहीं है वो पहुंच सके। तो आप अपने काम को लेके जाते हैं उनके पास? जी, हम उनके पास, हालांकि हमारे अभी 15-20 दिन पहले हमारे गांव से 3 लड़के गए थे और उनका कहना था कि विधायक साहब आप हमारा ये कम से कम आप साइन कर देंगे तो हमारा पहचान पत्र बन जाएगा, आधार कार्ड बन जाएगा। उन्होंने कहा कि भाई हम दुबेली का नेता नहीं है, न डगरवा का है, आप जाके काम करा लो वहाँ। कौन कहा ये बात? सुभान हाजी सुभान साहब, हमारे प्रेजेंट विधायक जो हैं, उन्होंने कहा। हालांकि उनको समझना चाहिए जो घर पे चल के आए हैं और हमारे उम्मीद कैसे नहीं, कैसे यहाँ के नेता नहीं, वो तो पूरे विधानसभा के नेता है। वो तो आप तो कह सकते थे, जो गए थे उनके पास जवाब था कि कैसे आप नेता नहीं, आप तो पूरा विधानसभा का नेता, हम वोट दें या ना दें, नेता तो आप हमारा है। जी, ये इन्होंने कहा भी कि हम आपको वोट दिए हैं और जीतने वाला ही कहता है कि हम सबका नेता हैं, मगर आप ही बोल रहे हैं कि हम आप दुबेली का नेता नहीं है। ये तो सरासर गलत है, ये बेईमानी है, यह हक तलफी है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों का क्या फैसला होगा आप चुनाव में, क्योंकि 1 महीना से भी कम समय है? हम लोगों का यही फैसला है, पूरा जितने लोग सुन रहे हैं या ईमानदारी का मामला देख रहे हैं कि भाई ईमानदार और हक का मामला है, ये गुलाम सरवर साहब जो 6 साल से मेहनत कर रहे हैं, हम लोग सारे लोग सरवर साहब के साथ हैं और दीगर लोग जो जुटते जाएंगे, क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि गुलाम सरवर साहब के लिए वो लोग खड़े हैं जो लोग उनको देखा है काम। टिकट मिलेगा तब ना सरवर साहब को, टिकट नहीं मिलता तब मिलेगा तो हम लोग निर्दलीय से भी आएंगे तो उनके साथ हैं। ये आपके गांव में इस तरह का हलचल है या आपके इलाके और भी पंचायतों में? हम 3-4 गाँव सुभान को ये कहिए कि बोलता कि ईदगाह वाला सड़क जो है भौर नदी में है, वो सड़क बोलता है नक्शा में नहीं है। आखिर क्यों नक्शा में दिया है? इतने बड़ा नेता वो जिद करके क्यों नहीं बोलता कि ये ईदगाह वाला सड़क नक्शा में नहीं है, अभी तक नहीं बना, हम लोग 92 मरते हैं। हैं, सैलाब भी आया था, सैलाब भी आया है नहीं, उसमें हम लोग मरद भर कमर में पानी में हम लोग हमेशा जाते आते हैं। वही कुछ नुकसान हुआ आप लोगों का? नुकसान हुआ नहीं, धान तान सब कुछ दाई हो गया। मिला उसका बदला? कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो वैसे नेता हम लोग देख कर क्या करेंगे? यानी आप लोग अब परिवर्तन चाहते हैं? हाँ, कुछ भी नहीं मिला है। लेकिन आप जिस सरवर साहब की बात कर रहे हैं वो ऐसी पार्टी से है, वो सरकार में नहीं जाने वाले हैं। सरकार में तो चाहे नीतीश कुमार की पार्टी जाएगी या फिर आरजेडी या फिर कोई भी मजबूत गठबंधन जो है, उम्मीद है कि उनकी सरकार बनेगी। एक सरवर को अगर आप जिता देंगे तो क्या कर पाएंगे, जबकि वो किसी सरकार का हिस्सा नहीं रहेंगे? तेलंगाना में भी सरकार नहीं है MIM का, मगर काम देखिए वहाँ पे काम बोलता है उनका। 7 सीट पे हैं और 7 सीट 90 पे भारी है। हम तो ये कहेंगे कि ये जो गुलाम सरवर साहब हैं, ये अकबरुद्दीन अवैसी साहब के जैसे काम करने वाले आदमी हैं। और ये नहीं देखेंगे कि हम एक हैं, ये हज़ारों लाखों के बराबर होंगे, क्योंकि इनके साथ जो ताकत होगी वो ईमानदारी और इनके साथ वफादारी की ताकत होगी। इसका मतलब तेलंगाना विधानसभा में जो आवाज़ है वो आवाज़ आप बिहार विधानसभा में? बिहार विधानसभा में भी उठेगा और उठेगा इनके जरिए से, गुलाम सरवर के जरिए से। कितनी सीट जीत पाएंगे MIM का हमारा तो फैसला फाइनल है यहाँ पे कि गुलाम सरवर साहब चाहे जो भी टिकट लेके आएंगे ये जीत जाएंगे। और उसके बाद आपको क्या लगता है, बिहार में जो 50 सीटों पे ऐलान हुआ है, खैर जितने सीट पे लड़ते हैं, कितनी सीटों पर जीत हो सकती है? हाँ, तो कैंडिडेट के ऊपर बात है, जो कैंडिडेट ईमानदार होगा उनकी जीत होगी। आप जिस गांव में है, यहीं से बिल्कुल हमको लग रहा है आधा किलोमीटर के बाद अमोर विधानसभा भी शुरू हो जाता है। अमोर विधानसभा के बारे में भी कुछ ये है आपको जानकारी कि उधर क्या हलचल है? हाँ, उधर हलचल ये है, अगर इसको टिकट मिलता है, इसको सरवर साहब को अगर MIM का टिकट मिलता है तो अमोर विधानसभा से भी MIM जीतेंगे। अगर सरवर साहब को टिकट, कंडीशन क्यों आखिर? कंडीशन ये है कि इनके साथ धोखाबाजी होती है, बेईमानी होती है, तो हमारे साथ भी हो सकता है। नहीं, वहाँ तो अख्तरुल ईमान साहब आ रहे हैं, अख्तरुल ईमान साहब आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, ये समझ रहे, मान रहे हैं। अगर गुलाम सरवर साहब को टिकट नहीं देंगे तो वहाँ के लोग भी जानते हैं। बायसी अमोर से क्या रिश्ता है? बायसी अलग है, अमोर अलग है। बायसी अमोर ये जो है ये पड़ोसी है, एक दूसरे का सारा काम जो है बड़ा ईदगाह से होता है हम लोगों का, और वो हम लोगों का रिलेशन में है। उनका भी कहना है कि गुलाम सरवर को टिकट नहीं मिलेगा तो हम MIM को भूल जाएंगे। ये फाइनल डिसीजन ले लिया है वो लोग भी। जी, आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद रहमत आलम जी, वार्ड नंबर 4 में हुआ, दुबेली पंचायत घर। आपकी उम्र क्या होगी? हमारी एज 32 साल है।
जी, आप लोग भी 2-3 बार तो वोट कर ही चुके होंगे। हाँ। वोटिंग जो करते हैं क्या देख के करते हैं? चेहरा देख के करते हैं, पार्टी देख के करते हैं, या विकास फिर के धर्म मुद्दे देख के करते हैं? विकास के मुद्दे पर। विकास के मुद्दे पर जो वोट किए हैं आप पहले, तो विकास कितना हुआ है आपके? विकास तो बिल्कुल ही कम हुआ है। शुरू से अब देख लीजिए हमारे गांव में एक भी सड़क सही नहीं है, क्योंकि हम लोग इतना कमर भर पानी में चलने वाले हैं। जी। हमारा दादा और परदादा जब भी वोट किया है शुरू से अब तक, वो लोग वही कांग्रेस और महागठबंधन जो भी हुआ उसी को वोट किया। अब हम लोग तो जागरूकता हो गए हैं, क्योंकि हम लोग शिक्षित आदमी हैं। वोट करना है तो हम लोग को देख करके वोट करना है। क्या देख के करेंगे? कौन नेता हमारे यहाँ काम करे बढ़िया। वोट देने से पहले कैसे पता चलेगा कौन काम करेगा? वोट तो देने के बाद ही पता चलेगा ना कौन कैसा काम कर रहा पता चलेगा ना। हमारा जैसे मान ले कोई मजबूरी में अगर वो नेता को हम याद किए, हमारे साथ आया, हमेशा जो है जब भी फ़ोन किए तो वो नेता हमारे। जिनको याद करेंगे वही आएंगे ना। अगर नहीं। किसी एक को आप याद किए वो आ गए तो इसका मतलब नहीं ना कि वही अच्छे हैं, और किसी को याद करेंगे तब अगर ना। फ़ोन भी लगाते हैं तो फ़ोन भी नेता जीतने के बाद कोई भी नेता फ़ोन नहीं उठा रहा है। अभी जो गुलाम सरवर बेचारा हार भी गया है फिर भी हम लोग का फ़ोन उठा वो रहा है। आपके गांव के हैं इस वजह से ऐसा गांव का नहीं ना भाई, गांव से दूर है ना। जी। कैसे गांव का हो गया? आते हैं आपके गांव में? कितनी बार आए चुनाव बहुत जीत? बार आए हैं। बेचारा ऐसे भी मुखिया जिस टाइम में था बेचारा क्यों कह रहे हैं आप उनको? नहीं, बेचारा इसलिए कह रहे हैं जिस टाइम में मुखिया था ना वो जी। गुलाम सरवर, वो तो यहाँ आते थे, प्रोजेक्ट हमारे यहाँ गांव में देखते थे कितना काम हुआ है नहीं हुआ है। वो हमारा कुछ टोली पंचायत में पड़ता है इधर। हाँ, इसी गांव का पंचायत कुछ इसी हिस्सा गाँव टोली में भी पड़ता टोली में पड़ता है। वहाँ भी काम किया है, रोड वही बनवाया है। और यहाँ से टोली चौक जाने वाला रास्ता कभी जो है विकास नहीं हुआ था, वो रास्ता को है। आप लोग बनवाया का है। क्या डिसीजन है आप, क्योंकि चुनाव में 1 महीना बाकी है? 1 महीना बाकी है तो हम लोग गुलाम सरवर को वोट करेंगे, पार्टी टिकट देगी उनको? चाहे दे या नहीं दे। आपको क्या लगता है टिकट मिलेगा ना? 99% हमको भी अंदाजा है कि टिकट मिलेगा। 1% किसकी तरफ जाते हैं आप? 1% धोखाधड़ी अगर हो जाएगा तो फिर हम लोग जो है उसको निर्दलीय से लड़ाएंगे। हैं? ये तो हारने का सबब बन जाएगा। गुलाम सरवर का सब दुहेली जो में लोग ये आरोप लगाते हैं कि ये MIM पार्टी आने से बीजेपी को फायदा होगा, आप एक तरफ बोल रहे हैं कि निर्दलीय खड़ा कर देंगे, तो अब तो और क्लियर हो जाएगा कि आप फायदा पहुंचा रहे हैं। आज MIM आया है तो 5 साल पहले भी आया था, वो उस टाइम में हार गया था। शुरू से कांग्रेस और बीजेपी यही देख करके आदमी जो है मुद्दा देख करके कि कहीं बीजेपी न जीत जाए। कांग्रेस को जिताते जिताते अब तक हम लोग का यही हालात हुआ कि ना तो एक सड़क बना है ना कोई विकास हुआ है। क्या नाम बताया आप अपना? मोहम्मद रहमत आलम। जी, अभी दुबेली पंचायत के दुबेली गांव वार्ड नंबर 3 में हम पहुंचे हुए हैं। लोगों से बात हो रही थी। इन लोगों का साफ कहना है कि हम लोग परिवर्तन चाहते हैं, और परिवर्तन के रूप में जब इनसे पूछ रहे हैं तो ये अपना एक चेहरा का नाम भी गुलाम सरवर साहब के रूप में बताते हैं कि गुलाम सरवर साहब को हम जिताएंगे। और पार्टी के बारे में पूछते हैं, क्योंकि गुलाम सरवर साहब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, और अब के बार भी वो मजबूत दावेदार है। और उम्मीद है इन लोगों से बात होकर ऐसा लगता है कि शायद टिकट भी उनको मिल सकती है। और इन लोगों से जब पूछते हैं कि पार्टी का टिकट अगर नहीं मिलता है तो आप लोगों का क्या डिसीजन है, इनका साफ कहना है कि पार्टी टिकट दे या ना दे, हम लोग हर हाल में गुलाम सरवर साहब को जिताएंगे। और हमारा मोहल्ला 506 वोट का है, 4 वार्ड उसमें से, और 5 वार्ड भी है उसमें 610 वोट है। तो उधर से जो हम लोग का बच्चा आता है पढ़ने के लिए, इतना कीचड़ में आता है। आज से 4 दिन का बाद बता रहे हैं, हमारा बच्चा आ रहा था पढ़ने के लिए, उसका समय था 6 बजे, कोचिंग में आ रहा था, तो वहाँ जो है कीचड़ में फंस करके गिर गया। उसका किताब बिल्कुल ख़राब हो गया, बक्सा भी उसका ख़त्म हो गया। तब फिर जो है दोबारा गया तो उसका क्लास का टाइम इधर ख़त्म हो गया। 1-2 घंटा उधर भी बर्बाद हो गया। हमारा मोहल्ले में बच्चे सबका पढ़ाई के लिए रास्ता बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ की जो मुख्य समस्या है, जैसा ये रहमत भाई ये बता रहे हैं कि यहाँ की मुख्य समस्या है सैलाब है, रोड है। रोड में यहाँ 2 फीट पानी रहता है, कीचड़ रहता है, लोग गाड़ी यहीं खड़ी करनी पड़ती है, तब जाना पड़ता है। कौन सा वार्ड ऐसा कितना वार्ड है यहाँ? ऐसा इधर हम लोग वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5। वार्ड नंबर 3, 4, 5 दुबेली पंचायत भी है ये, और यहीं से यानी आधा गांव जो है, इनका कहना है कि आधा गांव गाड़ी नहीं जाती है। गाड़ी हम भी देखे कि यहाँ मदरसे के पास गाड़ी लगी हुई है लोगों की, कि ये आज भी गाड़ी लेकर वहाँ तक नहीं जा पा रहे हैं। रोड की समस्या है, और लोग पढ़ने के बारे में बता रहे हैं कि बच्चा स्कूल तक नहीं जाना पड़ रहा है, क्योंकि अभी तो स्कूल बंद है, लेकिन जहाँ भी पढ़ने का 2-4 बच्चे का नज़्म किया गया है वहाँ तक भी वो नहीं पहुँच सकते हैं। ये बहुत ही दुखद है इन लोगों के लिए, और इन लोगों का साफ कहना है कि हम परिवर्तन चाहते हैं। इस तरह के वीडियो के लिए, इस तरह की खबरों के लिए हमारे साथ हमारा सीमांचल दस्तक के साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।